सहारनपुर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने आज अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बेरीबाग स्थित जिला बेसिक अधिकारी कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अधिखंड शिक्षा अधिकारियों के इस रवैये में सुधार नहीं आया तो एक सप्ताह बाद कार्यालयों पर ताले जड़कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षकों ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को संबोधित अपनी मांगों का 17 सूत्रीय ज्ञापन बीएसए की अनुपस्थिति प्रभारी बीएसए को प्रेषित किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा, आरएटी के अंतर्गत 25% निःशुल्क गरीब दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्री प्राइमरी की तीनों कक्षाओं की फीस प्रतिपूर्ति और ड्रेस और किताबों के प्रति वर्ष की धनराशि दी जाए और गत वर्ष का बकाया भुगतान किया जाए। आरटीई के छात्र छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति अन्य प्रदेशों में 800 से लेकर 2500 तक प्रतिमाह दी जाती है। इस प्रकार इसी के अनुरूप 11 माह के अलावा 12 महीने का फीस प्रतिपूर्ति दी जाए। अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश में भी फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि बढ़ाई जाए। निजी विद्यालय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बिना लाभ हानि के संचालित किए जाते हैं, इसलिए बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, स्कूल गाड़ी की फिटनेस और परमिट आदि माफ किए जाएं। आरटीई का 25% छात्रों के सापेक्ष मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को वेतन मान परिषद के शिक्षकों के समक्ष दिया जाए। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में जिला बेसिक अधिकारी कार्यालय का हमने घिराव करके शिक्षक महापंचायत की है। हमारी 16 सूत्रीय मांगे हैं। हमारी सरकार से मुख्य मांग तो है कि एक किताब से, एक ड्रेस से क्या 11 साल बच्चा पढ़ लेगा, बड़ा नहीं होगा, उसे ड्रेस दूसरी जरूरत पड़ेगी, कैसे हम पढ़ा लेंगे। शिक्षा की जो व्यवस्था है इस पर आप जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हमारा त्रिभाषा अनुदान नहीं सरकार दे रही। हमारी मांग ये भी है सरकार से कि जो पिछली सरकारों के द्वारा जो योजनाएं हैं हमें नई योजना सरकार न दे, हमारी दूसरी योजना आपका यही पुरानी योजनाएं बहाल कर दे, हम तो उसी में गुजारा कर लेंगे। हमारा त्रिभाषा अनुदान दे दे, हमारे टीचरों मान दे 25% गरीब बच्चों को हम यदि पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों का जब 25% टीचरों को वेतन मान दे आपका। मेरी बहनें जो बैठी है टीचर है, शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, ये मात्र मैं दावा करता हूँ चौराहे पर आपके ट्रेंड टीचर जो पढ़े हैं आपके जो 80,000 1 लाख रुपए वेतन लेते हैं, इनसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि मैं बताने की जरूरत नहीं है। वो दाही की संख्या ढूंढ रहे हैं, हम सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो हमारा ये कहना है कि इन बच्चों को गर्व होना चाहिए। यदि आपका और भी कुछ नहीं, जो अनुदेशक को देते हो आप 18,000 रुपए, 22,000 रुपए, वही आपको हमारे इनको वेतन देना शुरू कर दे, आपका जो वही मानदेय देना शुरू कर दे। तो मेरा अनुरोध इस बात का है कि सरकार हमारा 16 सूत्रीय ज्ञापन है, 16 समस्याओं का समाधान यदि नहीं करते इन समस्याओं का तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। 1 महीने के बाद में फिर हम दोबारा से दी जाए, अरे 1 सप्ताह का अल्टीमेट है। यहाँ के कुछ अधिकारी जो 1 लाख रुपए वेतन लेते हैं, मेरे 2,000 5,000 रुपए वेतन लेने वाले के सामने हाथ फैलाने का काम करते हैं। उनकी शिकायत है। एक अधिकारी आपका मुजफ्फराबाद के हैं और एक अधिकारी अभी हाल में पुआर का और आपका इसका बलिया खेती को देख रहे हैं। उनकी बहुत शिकायतें आ रही है। उनकी शिकायतें यदि उनमें सुधार नहीं हुआ 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह के बाद में फिर आपका जो हम दोबारा से इस बात का आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतर कर करेंगे, सड़क जाम करने का भी काम करेंगे। और पहले भी हमने ताले लगाए, उसके बाद दफ्तर पर ताले लगाने का भी काम, ठोकने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।